जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमीर खुसरो की भारत भक्ति के जो चैप्टर हमारा ये चल रहा था उसके रिमेनिंग पार्ट्स को लेकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि भारत की सामाजिक संस्कृति पर अमीर खुसरो के और भी कई उपकार हैं। इस्लाम में संगीत के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन सूफी फकीर संगीत को अपनी साधना यहाँ तक जो बातें कही गई इसको पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे भारत की सामाजिक संस्कृति मतलब भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, ठीक है, भारत की जो संस्कृति है उसके ऊपर भी अमीर खुसरो के कई सारे उपकार हैं, सांस्कृतिक पर्व में है। ठीक है, इस्लाम में संगीत के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी गुंजाइश नहीं थी। इस्लाम में मुस्लिम धर्मावलंबी जो होता है, इस्लाम जहाँ पे है वहाँ पे संगीत के लिए ज़्यादा कोई जगह नहीं है, लेकिन सूफी फकीर संगीत को अपनी साधना में सहायक समझते थे। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम जो है उसने कभी संगीत को तजुब नहीं दिया। ठीक है, कभी भी संगीत को स्वीकार नहीं किया, पर सूफी फकीर जो हुए उन्होंने संगीत को ही अपना सहायक समझते थे। अमीर खुसरो या तो खुद सूफी साधक थे अथवा सूफियों से उनकी गढ़ी संगति रही होगी, अतः वह संगीत के हुए पारंगत विद्वान थे। देखो यहाँ पे अमीर खुसरो जो है एक इस्लाम व्यक्ति का, एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम है, पर वे कहा गया है कि वे संगीत के पारंगत विद्वान थे। ठीक है, कहते हैं कि वीणा को देखकर सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। यहाँ पे वीणा जो माता सरस्वती के हाथों में रहता है, ये रहा वीणा। ठीक है, उसको देखकर उन्होंने सितार का आविष्कार किया था। इसी प्रकार मृदंग को देखकर उन्होंने तबले की इजाद की थी। इजाद करना मतलब आविष्कार करना। ठीक है, तो मृदंग को जब उन्होंने देखा तो तबले की इजाद की। कहा तो ये भी जाता है कि कव्वाली भी शायद अमीर खुसरो की ही इजाद है। कव्वाली जो सॉन्ग होता है ना, कव्वाली हम लोग बोलते हैं कव्वाली सॉन्ग, ये कव्वाली सॉन्ग भी आप लोग भी इंटरनेट पे सर्च करके देखोगे तो कव्वाली सॉन्ग अगर आप लोग लिखोगे QUALI, ठीक है, QUALI कव्वाली सॉन्ग, तो ये सारे बहुत सारे सॉन्ग मिलेंगे। और कहा जाता है कि ये सारे के मतलब ये इसकी शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी। भारतीय और ईरानी संगीत के मिलन से हिंदुस्तानी संगीत में एक कई नई चीज़ें निकल पड़ी। मतलब भारत और ईरान, क्योंकि भारत और ईरान का जब संगीत को मिलन हुआ तो कई सारी चीज़ें नई नई निकल पड़ी। ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सूफी ने किया था। अब यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि ख्याल का आविष्कार किसने किया था, तो ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। अब यहाँ पे एक बात और मन में आनी चाहिए कि ख्याल क्या है। ठीक है, ख्याल मतलब किसी को याद करना नहीं है। यहाँ पे ख्याल का मतलब होता है सुर ताल लय में जो ख्याल होता है। ठीक है, सुर ताल लय में मतलब यहाँ पे संगीत की दुनिया में एक स्थायी भाव होता है। मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एक स्थायी भाव होता है, जितने भी व्यक्ति संगीत सीखते होंगे उनको पता होगा। एक स्थायी भाव होता है और एक अंतरा होता है। ठीक है, एक अंतरा भाव होता है। ये दो पार्ट्स होते हैं और साथ में ख्याल भी होता है, ख्याल भी गाया जाता है। ठीक है, तो ये ख्याल जो है इसका भी आविष्कार किसने किया था? जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने भारतीय भारतीय संगीत पर नवरस नामक किताब लिखी थी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आदिल शाह था वो कौन था? तो आदिल शाह एक मुस्लिम शासक था जिसके टाइम में शिवाजी के टाइम में ये शासन किया था। शिवाजी ने इसको हराया था। बीजापुर का ये राजा था। ठीक है, और कहा जाता है कि इसने भारतीय संगीत पर नौ रस नामक किताब लिखी थी। संगीत में हिंदू और मुसलमान आपस में जितने नज़दीक आए उतने नज़दीक वे कहीं नहीं आ सके। कहा जाता है कि भारतीय संगीत में हिंदू और मुसलमान जितने करीब आए हैं और किसी जगह इतने करीब नहीं दिखाई देते हैं। पठानों के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मेल जोल पैदा हुआ उसके मुख्य कारण सूफी महात्मा और संत थे। पठानों के समय, यही पठान थे। ठीक है, पठानों के समय जो हिंदू मुसलमान के बीच जो मेल हुआ था, जो मिलन हुआ था, उसके मुख्य कारण सूफी महात्मा और संत थे। सूफी महात्मा
मुस्लिम या फिर इस्लाम व्यक्ति के जो संत व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है, और संत हिंदू धर्म के। ठीक है। अमीर खुसरो मिजाज से सूफी होने के कारण ही सांप्रदायिकता से मुक्त रहे और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि माना था कि नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि स्वीकार किया था। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को केवल अपनी मातृभूमि ही नहीं माना, उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी लिखी है, प्रशंसा भी की और लिखा भी है। भारत की प्रशंसा उन्होंने केवल देशभक्ति के जोश में आकर नहीं लिखी, इसके लिए उन्होंने कई प्रमाण भी दिए हैं। यहाँ पे देशभक्ति के जोश में आकर उन्होंने भारत की प्रशंसा नहीं की थी, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं। उस विवरण से केवल अमीर खुसरो की भारत भक्ति ही नहीं टपकती, बल्कि यह भी पता चलता है कि 13वीं सदी में सारी दुनिया के बीच भारतवर्ष कैसा ऊंचा स्थान था भारतवर्ष का। ठीक है। अब यहाँ पे जो अमीर खुसरो ने जो सारी बातें कही है उससे ये पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ हमें बताने के लिए उन्होंने नहीं किया है, बल्कि इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि 13वीं सदी में जब आज कितना चल रहा है, आज 2000 चल रहा है। ठीक है। 2024 चल रहा है, तो ये 2024 है, और यहाँ पे जब 13वीं सदी चल रही थी तब उन सारी चीज़ों से हमें ये भी पता चलता है कि 13वीं सदी में 1300 में सारी दुनिया के बीच भारतवर्ष का कैसा ऊंचा स्थान था। ये सारी चीज़ें हमें ऐसा इस अमीर खुसरो के लेख से पता चलता है। अमीर खुसरो ने लिखा है कि हिंदुस्तान इसलिए महान देश है कि ज्ञान और विविध विद्याओं का यहाँ व्यापक प्रचार हुआ है। यहाँ के लोग गुणी और हुनरमंद हैं तथा वे तरह तरह की चीजें बनाना जानते हैं। देखो कितनी बड़ी और सुंदर बातें कही है अमीर खुसरो ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। हिंदुस्तान के लोग इतने मेधावी और तेज हैं कि वे संसार भर की भाषाएं शुद्धता से बोल सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर के लोगों को भारत आना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बातें उस समय को नज़र में ध्यान में रखकर ये बातें कही गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है। तो हिंदुस्तान में मेधावी और तेजस्वी लोग हैं। यहाँ के लोग संसार भर की भाषाओं को ये शुद्धता से बोल सकते हैं। तो ये इन्होंने भारत की प्रशंसा में लिखी है और कही है। अंकों का विकास भारतवर्ष में हुआ था। यहाँ पे अंकों का विकास से हमें ये मतलब होता चाहिए, अंकों का मतलब जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट कहाँ के थे, भारत के रहने वाले थे। ठीक है। तो ये सारी बातें यहीं पे इन्होंने कहने की कोशिश की है। इस बात को दुनिया के ईमानदार विद्वान अब मानने लगे हैं, किंतु 13वीं सदी में लोग खुलकर मानते थे कि अंकों का आविष्कार भारतवर्ष ने किया है। अमीर खुसरो ने इस बात का उल्लेख बड़े ही गौरव से किया है कि खास तौर से ये बताया है कि शून्य के लिए यहाँ पे वो सारी चीजें आ गई है कि यहाँ शून्य के लिए गोल प्रतीक भारत का आविष्कार है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जीरो जो है, शून्य जो है, वो भारत का आविष्कार है। अंकों को अरबी में हिंसा कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंकों को अरबी भाषा में क्या कहते हैं, तो अंकों को अरबी भाषा में हिंदसा कहते हैं। अमीर खुसरो ने लिखा है कि यह शब्द हिंद और असा इन दोनों के योग से बना है। अब यहाँ पे एक हिंद और एक असा दो शब्द से मिला है हिंदसा, और हिंदसा एक अरबी शब्द है। कहा गया है कि इन दोनों दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है। उनका ख्याल था कि असा नाम का कोई भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने अंकों का आविष्कार किया था। यहाँ पे अंकों का मतलब होता है 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पे अमीर खुसरो का कहना है कि असा नाम का कोई भारतीय गणितज्ञ था जिन्होंने अंकों का आविष्कार किया था। ठीक है। इसलिए अरबों में अंकों का नाम हिंसा पड़ गया। खुसरो ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि कलीला और दमना, करतक और दमनक की कहानी भारत में रची गई और उसका अनुवाद फारसी, तुर्की, ताजी, अरबी और दरी भाषाओं में हुआ है। यहाँ पे करतक और दमनक व्यक्ति है। ठीक है। उनकी कहानी भारत में रची गई थी और बाद में इन सारे भाषाओं में उसे अनुवाद किया गया। अमीर खुसरो ने यह भी लिखा है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारतवर्ष में हुआ। शतरंज आप लोग पता है, शतरंज जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, चेस हम लोग बोलते हैं ना, चेस।
ये चेस को हम लोग शतरंज बोलते हैं। और कहा गया है कि शतरंज का खेल का आविष्कार भी भारतवर्ष में ही हुआ है। भारतीय संगीत की खुशबू ने बहुत बहुत प्रशंसा लिखी है और उसे सभी देशों के संगीत से श्रेष्ठ बताया। भारत का जो संगीत है वो सभी देशों के संगीतों से श्रेष्ठ है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के संगीत पर केवल यहाँ के मनुष्य ही नहीं झूमते, बल्कि उसे सुनकर हिरन भी चरना भूल जाते हैं। देखो, यहाँ पे अमीर खुसरो ने भारत के संगीत की प्रशंसा करते हुए कितनी बड़ी बात कही है कि भारत की जो संगीत जब बजती है तो उस पर केवल मनुष्य ही नहीं झूमते हैं, बल्कि हिरन जो जंगल में अपना घास चर रही होती है वो भी अपना चरना भूल जाती है। अंत में थोड़ी आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान इसलिए भी लाजवाब है कि किसी और मुल्क में खुसरो के समान भाषा का जादूगर नहीं है। गरचे सुल्तान का वह एक अदना सा चारण है। यहाँ पे अमीर खुसरो ने कहा, अपनी अपनी खुद भी प्रशंसा किया कि भारत इसलिए भी महान है क्योंकि यहाँ पे खुसरो जैसे लाजवाब व्यक्ति रहते हैं जो भाषा का जादूगर है, भाषाओं को घुमा फिरा कर कहने की जिनके अंदर कलाएं हैं। ठीक है, खुसरो ने अपनी मसरवी में इस बात की भी चर्चा की है कि हिंदुस्तान में तोता और मैना भी आदमी की बोली बोलते हैं। हिंदुस्तान में अमीर खुसरो ने कहा है कि हिंदुस्तान में तोता मैना तो आप लोग पहचानते ही हो, ये भी आदमी की बोली बोलते हैं। घोड़े ताल पर कदम उठाते हैं। यहाँ पे घोड़े जो हैं वो संगीत के ताल पर कदम उठाते हैं। बकरियां संतुलन का खेल दिखाती है। संतुलन का खेल दिखाना मतलब बकरियां कभी कभी आप लोग देख पा रहे हो, रास्ते में भी देखोगे कहीं पे बकरियां जो है वो अपने दो पैरों पे खड़ी हो जाती है, एक पैरों पे खड़ी हो जाती है। ठीक है, और बंदर रुपए और अठन्नी का भेद बता रहे हैं। यहाँ पे जो बंदर हैं, भारत के बंदरों की बात की जाए, भारत के जो बंदर हैं वो पैसों का खेल जानते हैं कि पैसा कौन कितना है, अठन्नी कौन सा है, कौन सा चरन्नी है, कौन सा रुपया है। ठीक है, भारत को खुसरो ने पृथ्वी का स्वर्ग माना है और ये लिखा है कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकाले गए तब वे धरती पर इसी देश में उतरे थे। ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे हर बार बनती है। यहाँ तक इसी चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन एक है उसमें यहाँ से ये आंसर बना गया है। ठीक है, तो पूछा गया कि स्वर्ग से, ठीक है, स्वर्ग में दो व्यक्ति रहते थे, एक आदम और एक हवा। जब इन दोनों को वहां से निकाला गया तो ये धरती मतलब ये कहाँ पर आए थे? सबसे पहले तो कहा गया कि ये धरती पर भारत में उतरे थे। ठीक है, भारत के सामने उन्होंने बसरा, तुर्की, चीन, रूस, खुरासान, समरकंद, मिस्र और कंगदार को तुच्छ बताया है। अमीर खुसरो ने यह भी कहा है कि भारत के सामने ये सारे के सारे देश जो हैं वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुच्छ हैं। हिंदुस्तान में बनने वाले कपड़ों की उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत में बने हुए वस्त्र संसार में बेजोड़ होते हैं। यहाँ पे जो भारत में कपड़े बने हैं उनकी कोई भी तुलना नहीं है। यहाँ पे ये बातें भी अमीर खुसरो ने कपड़ों के ऊपर कहा है। पठानों के समय राजनीति के स्तर प्रशासन में जो सांप्रदायिकता थी और धीरे धीरे क्षीण हुई, उसका अंत मुगलों के राज्यकाल में हुआ। किंतु अमीर खुसरो के समय शायद यह धारणा प्रचलित थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति बहुत अधिक भक्ति नहीं दिखानी चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि सांप्रदायिकता को लेकर थोड़ा भेदभाव हुआ था और अंत में कहा गया है कि अमीर खुसरो के समय में शायद अमीर खुसरो के समय में यह प्रचलन, एक धारणा लोगों के मन में एक बातें फैल चुकी थी, धारणा उसी को कहते हैं। ठीक है, तो एक बातें प्रचलित हो चुकी थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति इतनी भक्ति नहीं रखनी चाहिए। लगता है जो मुसलमान भारत की ओर बहुत अधिक भक्ति दिखाते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें एक साइड की तरफ भी जा रही है कि जो मुसलमान भारत की तरफ ज़्यादा भक्ति दिखाते थे। ठीक है, सांप्रदायिक लोगों के बीच उन्हें बुरा भला भी कहा जाता था। यहाँ पे आप लोग भी जानते हो कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक समय में रहने वाले सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो कुछ मुसलमान व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने भारत को अपना जन्मभूमि माना था और भारत के प्रति अपनी भक्ति को भी इन्होंने दिखाया था। तो सांप्रदायिकता के जो लोग होते हैं, सांप्रदायिक लोग उन्हीं लोगों को कहते हैं जो एक गोष्ठी को एक समुदाय को होते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक लोगों के बीच ये उनके लिए जो भारत की भक्ति कर रहे थे उनके लिए बहुत बुरा भला भी कहा जाता था उस समय। लेकिन इस दिशा में भी अमीर खुसरो की दृष्टि बड़ी तेज थी। वे शायद ये समझ चुके थे कि जो मुसलमान भारतवर्ष में बस गए, यहाँ पे जो अमीर खुसरो हैं उनकी दृष्टि बहुत तेज है। शायद वे समझ चुके थे कि जो मुसलमान भारतवर्ष में बस चुके हैं या फिर
हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब वो भारतवर्ष में बस गए हैं, उन्हें इसी देश को अपनी मातृभूमि समझना चाहिए। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है कि मुमकिन है कोई मुझसे पूछे कि मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति इतनी भक्ति मैं क्यों रखता हूँ। मेरा जवाब ये है कि सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। खुद नबी ने कहा है कि अपने देश का प्रेम आदमी के धर्म प्रेम में सम्मिलित होता है। अगर हम लोग अपने यहाँ पे अमीर खुसरो ने कहा था कि कोई अगर किसी के अंदर साहस है तो मुझसे पूछे कि मैं भारत के प्रति इतनी भक्ति क्यों रखता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है इसलिए नहीं रखता हूँ, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। ठीक है। और खुद एक नबी थे जिन्होंने कहा है कि अपने देश का प्रेम आदमी के धर्म प्रेम में सम्मिलित होता है। अपने देश के प्रति प्रेम अगर हमें है तो हम देशभक्ति तो होगा ही, साथ में धर्म भी होता है। ठीक है। तो ये बातें इन्होंने कही थी अमीर खुसरो नबी ने। ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक अ, हमारे इसके जो अमीर खुसरो की भारत भक्ति जो चैप्टर स्टार्ट हुई थी, इसका पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग उसे जरूर देखिए, तब जाकर आप लोगों को ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।